बंद दुकान में पीछे से तोड़ फोड़ करी। तो भाई डीटीपी आरएस भाट की तर्ज पे फिलहाल जींद में तुम देखने लग रहे हो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर का कहर। और भाई कोई भी प्रॉपर्टी लेने तो पहले 100 बार सोचना चाहिए अगर भाई वह जो प्रॉपर्टी है किते न किते कोई आपत्तिजनक मामला तो नहीं उसमें कि में। तो फिलहाल ये तो हम देख सको किस तरह से जो शोरूम है आसी रोड पे उसको तहस नहस कर दिया गया। न केवल इसको, और तो 2 कदम की दूरी पर हम देखोगे तो सर्विस सेंटर है, वॉशिंग स्टेशन है, उसको भी तोड़ फोड़ करके नस्ते नाबूद कर दिया। यानी कि पीड़ा पंजा गिला सब कुछ दे दिया गया। गलती कह रही मामला के है उसे की पड़ताल के तरह हम पहुँच गए हैं आसी रोड पे। हाँ जी, क्या नाम आपकी थी प्रॉपर्टी? हाँ जी बिल्कुल मेरी थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय हैगा। विजय। हाँ। तो विजय भाई मतलब एक तरह से बड़ा खून पसीना और एक तिनका जोड़ के आपने इस प्रॉपर्टी को जोड़ा था। और आप ये भी बताओ कि भाई कुछ दिन पहले यहाँ इस प्रॉपर्टी के को बेचने के लिए भी कोई डीलर ने भी संपर्क? डीलर का फोन आया था कि भाई इसको बेच ले, मना कर दिया। अच्छा। हाँ। फिलहाल मैं समझ तो आपके दिल पे हाँ। तो मेरे हिसाब से मैंने लगाया उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर ना, अरे मेरी तुड़वाई गई हैगी, क्योंकि बाकी जो बराबर महंगी वे नू की नू ऐसे कैसे रहेगी। अगर मेरी अवैध है तो उनकी भी अवैध होगी, अगर मेरी नाजायज है तो उनकी भी नाजायज, अगर उनकी जायज़ है तो मेरी भी जायज़ होनी चाहिए। एक आंटी में 2 पेट तो हो नहीं सकते। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम विजय हैगा। हाँ। तो विजय भाई का कहना है कि भाई अगर मेरी प्रॉपर्टी अवैध थी तो भाई इस अगली लाइन में जो आगे प्रॉपर्टी है वह भी अवैध थी। एक आंटी में 2 पेट क्यों? यानी कि अगर मैं बात करूं गुरुग्राम में जो आरएस भाट जिनका पीड़ा पंजा लग रहा है, अवैध निर्माण है जो, उसको गिराने के लिए उसे तर्ज पे कितने न कितने जींद के जो डीटीपीओ हैं मनीष दहिया जी, जिनका जो ये कार्रवाई है उनके द्वारा करी गई। कैमरामैन तिकूंगा एक बार दिखा दे। और विजय भाई का कहना है कि भाई नो दलील, नो अपील, नो वकील, किसे डाल का कोई नोटिस नहीं दिया गया और इनकी प्रॉपर्टी को धड़ाम से गिरा दिया गया। क्या गज में बन गया था ये 218 गज में हैगा। 218 गज में। और कितने दिन तक बन गया था? ये लगभग 4 साल हो गए। 4 साल से बन गया। हाँ। तो मेरी उससे दैया से मान लो ये जो मनीष दैया था इससे बात हुई, मैं कहा भाई कैसे क्या है, भैया तीनों के गिरवाएंगे और जो डीलर है ना उसका सबसे पहले डाल मतलब हाँ पहला गिराएंगे, क्योंकि उसने अवैध बस्ती बसाई। मैं कहा जब सबके टूटेंगे तो मेरे भी टूट जाएंगे, लेकिन सिर्फ मेरा तोड़ के ना बिल्कुल प्लेन कर दिया। और बाकी आप देख सको जो छोटे दूर तक बन रहे हैं मान लो, तो मेरे साथ ही क्या कोई जाति दुश्मनी है क्या है? बिल्कुल। यानी कि विजय भाई का कहना है भाई एक अंडे में 2 पेट नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी जितने भी दर्शक फिलहाल मार्गेला लाइव जुड़ रहे हैं उन तो एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, अगर भी कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी कंस्ट्रक्शन की जो साइट है उसके ऊपर किमें भी बनाने तो पहले 100 बार सोचो। अगर भाई जो निर्माण हम करने लग रहे हैं वो हमारा सही भी है कि नहीं है, उसमें किमें गड़बड़ तो नहीं है, उसकी परमिशन आपने मिल रही है कि नहीं मिल रही है। केवल और केवल रजिस्ट्री और इंतकाल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ सफीदो रोड पे भी जो कमर्शियल लोकेशन थी बस स्टैंड के आसपास की, ओढ़े भी पीड़ा पंजा चल लिया था और बहुत भारी संख्या में जो निर्माण था उसको इसी तरह से नस्त नाबूद कर दिया गया था, इसी तरह से ढा दिया गया था। लेकिन फिलहाल विजय भाई का साफ तौर पर कहना है अगर भी चलो मेरी गैरती कोई बात नहीं, लेकिन गैरती तो उससे पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, कोई सूचना दी जानी चाहिए थी। सामान निकाल दिया गया। अच्छा। हाँ सामान भी सारा अंदर आएगा। सामान अंदर है बिल्कुल। तो इसमें यूँ तो नुकसान हुआ है, सामान का कितना के विजय भाई नुकसान? कम से कम 3-4 लाख रुपए का था इसके अंदर। अच्छा। वो सारा अंदर दब गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो कैमरामैन पर दिखा दे भाई किस तरह से जो है नुन का अगर गरीब आदमी तुणका जोड़ के अपनी पाई जोड़ के जो है कितने कितने चाहे वो बिजनेस खड़ा करे है या अपना घर बार जोड़ा है। लेकिन फिलहाल तो हम देख सको किस तरह से काउंटर कुर्सी या जो थोड़ा बहुत सामान यो तोड़ फोड़ के दौरान बाहर आएगा पड़े अपने आप। विजय भाई को किसी डाल का कोई मौका नहीं दिया गया है भाई। इधर शटर है कई। अच्छा उन्होंने भी उधर लंबा है 30 फुट की। किसी प्रकार का कोई मौका जो है वो टाउन प्लानिंग ऑफिसर के द्वारा इनको निर्माणकर्ताओं को नहीं दिया गया। हालांकि जो प्रॉपर्टी है वो पिछले विजय भाई बता रहे हैं कि भी लगभग 4 साल से ये प्रॉपर्टी आड़े खड़ी है। और ये जींद का जो आसी रोड है, आसी रोड पर तो ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, पानी की टंकी किस तरह से टूटी हुई है, सारा का सारा जो सामान है भीतर का, मतलब सारा का सारा जो सामान है, ना तो सामान ठाण का मौका दिया गया, ना कोई नोटिस दिया गया, ना किसी प्रकार की सूचना,
ना कोई मतलब इस डाल की कोई ना कोई फोन कॉल के जरिए ना कोई नोटिस, कुछ नहीं। नहीं कुछ भी नहीं। अगर मेरे पास आता तो मैं अपना सामान निकाल लेता। अच्छा, इसको भी गिरा दिया गया है। इसको भी सामने से गिरा दिया। हाँ, और वो देखो वो सारे का सारा ऐसा खड़ा है। ये देखो भाई, ये जो है आंसी रोड की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। हाँ विजय भाई, अब सबसे बड़ी नाराजगी का क्या कारण आपका? मेरी नाराजगी ये है कि मेरे साथ तो है सर, जो बाकी है ये भी तो नाजायज है, ये क्यों नहीं तोड़े गए? इनकी क्या थी? इनकी क्या मतलब डीलरों की सेटिंग की वजह से, इसी वजह से नहीं तोड़ी गई। मैंने प्लाट देने से मना कर दिया। दुकान तो आगे पाछे हमारी दो आएंगे तोड़ी गई। हमारी दो, हाँ ये महाराज बस ये वॉशिंग स्टेशन अपना है। अपने प्लाट बेचो आप। हाँ, ये प्रेशर बनाए जा रहे हैं, अपना प्लाट बेचो आप। सारी उम्र में एक प्लाट बड़ी मुश्किल से जुड़ा है। 15-15 हजार की नौकरी करके सर्विस स्टेशन बनाया था मैं अपना। ना बेचना तो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मर्जी है। हाँ बस वही है जी। 15-15 हजार की दिहाड़ी करके नौकरी करके तो बड़ी मुश्किल से सोचा था भाई अपना काम करांगे, शुरू करांगे। बहुत से पंजाब फिर गया। क्या नाम भाई? नाम परवीन है जी मेरा। हाँ जी। अच्छा, ये सर्विस स्टेशन की जगह है श्यामी, जिस तरह पूरा सर्विस स्टेशन तोड़ दिया गया है। तो खैर फिलहाल जो है दोनों ही पीड़ित लोगों का साफ तौर पर न्यू कहना है, अभी जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा एक हांडी में दो पेट क्यों करे गए। एक प्रॉपर्टी जो हम देखने लग रहे हो, ये आपके सामने आएगी, हमारी देख लो कैसे तहस नहस, ये देख लो तहस नहस आएगी। हैं? बच्चा तो किसी की भी नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी। जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं उन तो एक बात मैं जरूर कहूँगा, अगर भाई कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी लोकेशन, कोई भी प्लाट यदि आपने खरीदा है, वो कित है, आर जोन में है, कमर्शियल लोकेशन पे है, उसका कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसकी पूरी परमिशन, पूरी जांच पड़ताल आपने करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप एक एक तुनका जोड़ के और अपना साम्राज्य खड़ा करा और एक सेकंड के हिसाब से ताश के पत्तियाँ की तरह पीला पंजा जो है उसको एक झटका में गिरा दे। कुछ इसी तरह की जो दुखद तस्वीरें हैं, यानी कि जो विजय भाई की बात करा या क्या नाम भाई, परवीन भाई की बात करना, जिनने अपना तुनका जोड़ के और किसी तरह अपना जो काम धंधा शुरू करने खातर यह प्रॉपर्टी खड़ी करी थी, लेकिन आज खंडर में तब्दील हो गई है। यह तो हम देख सको हो, पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो सकी है। और इसमें जो डिपार्टमेंट की जो कमी है वह यह मैं कहूँगा कि कोई ना कोई नोटिस, कोई ना कोई जानकारी जो है वो इनको दी जानी चाहिए थी। कम से कम इनका सामान तो बच जिंदा, भीतर जो इनका सामान भी गिल्ला दफन हो गया, कम से कम उसको बचाया जा सका था और नुकसान होने से बचाया जा सका था। 1 महीने पहले, 20 दिन पहले कोई ना कोई तो नोटिस दिया जाना चाहिए था। और डिपार्टमेंट से भी हमारी अपील है कि इस तरह से अचानक वाला जो एक तरह से अचानक वाला हमला है ये नहीं कराया जाना चाहिए। जो पीड़ित लोग हैं या फिर जिनने कंस्ट्रक्शन कर रखी है उनको जानकारी दी जानी चाहिए थी। दुकान बंद थी जी, बंद के मौके पे भी पीछे से बंद दुकान में पीछे से तोड़ फोड़ करी है। हाँ भाई, बाई चांस ऐसा भी हो सकता था, अंदर कोई होंदार और कुछ भी हो सकता था। ठीक बात है। हाँ, नोटिस तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, कोई नोटिस तो कार्रवाई कुछ रुक सकती है। गिराई गई है। नोटिस दिया मौके पर ना मालिक था ना, और मैंने फोन करके बुलाया था, पता लगा जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। खून पसीने की कमाई ऐसे तहस नहस कर दी। थोड़ा जब मैं इसको बनाने लग रहा था, जब प्रशासन या कोई ऐसा तो नहीं, कोई झाड़ में पड़ रहा चलता रोड है, जब प्रशासन कहाँ जा रहा था, जब मैं इसको बनाने लग रहा था, जब सो रहा था प्रशासन की और उनकी मिली भगत है कुल मिला के ने, क्योंकि मेरे से प्लाट मांगा गया था, मैंने दिया नहीं, बोले भाई देख लेंगे तेरे को। चलो फिलहाल जो है इसमें वह बता बोले कुछ लोग खोटा और कुछ लुहार खोटा, कितने न कितने डिपार्टमेंट की भी कमी है। और भाई बनाने से पहले यदि मालिक उन चीज़ों की परमिशन और उसके ऊपर ध्यान दे दिया जाए तो यह नौबत नहीं आवे। तो फिलहाल जिस मलबे के ढेर के ऊपर हम खड़े हैं, ये कोई खंडर या मलबे का ढेर नहीं था भाई, ये परवीन के सपने थे जो कि डीटीपीओ द्वारा चकनाचूर कर दिए गए। और भाई डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर के द्वारा करी गई जो कार्रवाई है, जिसमें कि इस भाई के सारे जो सपने हैं वो इस खंडर में तब्दील हो गए। तो सबसे बड़ा तो तारा जो वो है आरोप भाई, एक हांडी में 2 पेट करेगी। भाई साहब बात वो है, मतलब मनमानी का काम हो रहा है। मेन बात तो एक ये है ना कि भाई अगर हमारा नजायज है मान लो, तो फिर आगे पीछे सबके नजायज हैं, क्योंकि पाछे भी ऐसे ही है आगे भी ऐसे ही है। तो फिर हमारे 2-3 ये प्लाटा पर टारगेट क्यों कराया गया है? या तो फिर सबके करो, चलो नजायज है तो हम भी तो तोड़वाने तैयार हैं, कोई बात नहीं तोड़ दो, अगर सबके टूटे तो हमारे भी तोड़ दो। अच्छा फिर किसी के तोड़े जाने की भी ना तोड़ो, गरीब का पेट पलात क्यों मारो?
बस वही बात है ये। बिल्कुल भाई, तो इनका साफ तौर पर कहना भाई यह जो प्रॉपर्टी जिस तरह से हम ही देखने लग रहे हो यह भी नहीं गिराई जानी चाहिए। हम तो नहीं कहा भाई, मान ले कोई भी गरीब आदमी बड़ी हिम्मत करके बड़ा वाह बात तुनका जोड़ के और बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर प्रॉपर्टी जोड़े है। आड़े भी देखो तो हम किस तरह से जो है आड़े भी पीला पंजा चलाया गया है और ये शटर तोड़ दिया गया है। हालांकि पूरी जो है इसको बचाव भी कर दिया गया है। तो हाँ जी, तोड़ रखी है अभी जी, बिल्कुल कोई बचाव करने वाली बात नहीं, तोड़ तो रखी है। मतलब संभाल के तोड़ी गई है, इससे बचा लिए। फसल की वजह से लिखित में दे रखा है भाई हम तो कहा यहाँ भी टूटनी चाहिए थी, सीधी सी बात है। नहीं अपन तो कोई वो नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये कोई एक दिन में तो तैयार हो ही को नहीं चाहिए। जमींदार ना गए उनके साथ देखो मतलब ऐसा है जो मौके पे मौजूद हैं लोग। विजय भाई की अगर मैं बात करूं तो विजय भाई का कहना भी आड़े तो बुलडोजर चलाया गया है, बहुत सोच समझ के भी कदे शीशा पे सकराया चाहिए जी, और ओढ़े उनको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को धराशायी कर दिया गया। और हम तो नहीं कहा भाई इतना भी नुकसान नहीं होना चाहिए था, यूँ भी गलत है। मान लो इस भाई का शटर भी तोड़ दिया गया तो यूँ भी गलत है, और वो जमाई गलत है, उसमें कसरे कौन छोड़ रखी। तो वह बात है भाई, नोटिस, जानकारी, सूचना और उसके बाद कार्रवाई बिठानी चाहिए, या फिर डिपार्टमेंट को जिस समय निर्माण होने लग रहा है, जिस समय प्रॉपर्टी बनने लग रही है, तो उस समय भी एक्शन मोड में होना चाहिए। और किसी भी डाल का जो अतिक्रमण है, किसी भी डाल का अवैध निर्माण है, वो शुरू होने तक पहले रोक लगनी चाहिए, ताकि किसी गरीब आदमी की पूंजी का करतू ना हुए। हमारी तो यह राय है। तो इस वीडियो ने जिला के इतना शेयर कर दो ताकि ये जो ऊपर जो बैठे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर हैं या और बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, भाई गरीब आदमी का देख कर जीव एक्शन लेना चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।